1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 325 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी से एक स्टेज ऊपर जाकर एक स्टेज एडवांस लेवल का क्वेश्चन आज मैंने लिया है। सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखिएगा, मेरा जो क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, जहां पे मेरे पास में एफ ऑफ टी क्या है, ई टू द पावर माइनस ए मॉड्यूलस टी। लास्ट क्लास में ई टू द पावर माइनस ए टी था हमारे पास में, सिंप्लीफाइड इसी कंडीशन के साथ में, जहां पे हमारे पास में टी की वैल्यू थी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि यहाँ पे इज ग्रेटर देन जीरो भी है। अब देखो इसमें हमें क्या क्या निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल देना है, एंड देन इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है, और इसी के साथ में फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों निकालने हैं। तो इट मीन्स जनरली अगर मैं बात करूं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उसका पूरा आइडियल लेने के लिए ये इकलौता क्वेश्चन हमारे पास में इनफ है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में एक आइडिया दे दूं आपको, तो हमारे जो मॉड्यूलस में किसी भी फंक्शन को डाल दिया जाता है, तो उसका मॉड्यूलस साइन हटाने के बाद में वो प्लस माइनस साइन के साथ में बाहर निकलता है। यानी कि अगर हमारे पास में मॉड्यूलस टी है, तो प्लस माइनस टी में जब हमारे पास में टी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा तो ये प्लस टी होगा, बट जब हमारे पास में टी इज लेस देन जीरो होगा तो हमारे पास में ये माइनस टी होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे टी की वैल्यूज जो है, जो हमारा फंक्शन है, वो चेंज हुआ है, स्प्लिट हुआ है। जीरो जो हमारे पास में टी की वैल्यू है, उसमें जीरो से ऊपर और जीरो से नीचे जाने पे। ठीक है। यानी कि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये टी होगा, एंड टी इज लेस देन जीरो के लिए ये हमारे पास में माइनस टी होगा। ओके। सो इसी को अगर मैं इंप्लाई कर दूं हमारे जो इस क्वेश्चन में, तो हमारा एफ ऑफ टी है, उसमें हमारे पास में ई टू द पावर माइनस ए मॉड्यूलस टी क्या हो जाएगा, जब हमारे पास में टी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा, तब मॉड्यूलस टी टी ही रहेगा, यानी कि प्लस का टी ही रहेगा। इट मींस ई टू द पावर माइनस ए टी रहेगा। ओके। एंड देन जब हमारे पास में टी इज लेस देन जीरो हो, तो हमारा मॉड्यूलस माइनस टी के साथ में बाहर निकलेगा, यानी कि ई टू द पावर माइनस ऑफ माइनस ए टी, यानी कि ई टू द पावर प्लस का 80 हो जाएगा यहाँ पे। ओके। सो यहाँ पे अब ये है हमारे पास में फाइनल जो क्वेश्चन बन रहा है वो। अब इसका हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल देना है। ओके। सो देखिएगा, अगर हम एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो ये हमारे पास में कन्वर्ट होकर एफ ऑफ ओमेगा में होता है कन्वर्ट, एंड देन इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो आता है 1 अपॉन में रूट ओवर 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लिमिट रहेगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ ऑफ टी एंड ई टू द पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में। ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा डी टी। अब देखो इसको हमें किस तरह से ओपन अप करना है। तो यहाँ पे मेरे पास में जो लिमिट्स है, ये इस जीरो पे स्प्लिट होने के कारण कंडीशन यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक जाएगी लिमिट एक बार तो, एंड देन जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। और जब हम माइनस इन्फिनिटी से जीरो की बात कर रहे होंगे, तब हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो रखी जाएगी, एंड देन जब हम जीरो से प्लस इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, तो उस दौरान हमारे पास में फंक्शन की जो वैल्यू है वो रखी जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं माइनस इन्फिनिटी से जीरो के लिए, यानी कि t इज लेस देन जीरो, तो हमारे पास में e टू द पावर प्लस का 80 रहेगा, यानी कि e टू द पावर 80 हमने f ऑफ t की वैल्यू रख दिया है, e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा t एज इट इज रहने वाला है। ओके। एंड dt एज इट इज प्लस में 1 अपॉन में रूट ओवर 2 पाई। अब जब जीरो से इन्फिनिटी की बात करेंगे, तो इसमें आएगा जिसके लिए हमारा फंक्शन है e टू द पावर माइनस 80, सो e टू द पावर माइनस 80 रह जाएगा, एंड e टू द पावर माइनस का आयोटा ओमेगा t dt रह जाएगा। अब देखो यहां से हमें इसको स्प्लिट कर दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इंटीग्रल को ए टी इज इक्वल टू जीरो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब इसको हमें सिंप्लीफाइड करके यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो कांस्टेंट को हमने बाहर लिया, e टू द पावर प्लस 80 एंड e टू द पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी। यहाँ पे बेस सेम है, तो हमने पावर्स को ऐड कर देना है। तो e टू द पावर ए टी माइनस आयोटा ओमेगा टी में से t कॉमन ले लूंगा मैं, तो e टू द पावर a माइनस आयोटा ओमेगा टी रह जाएगा। ओके। एंड देन यहाँ पे dt। अब देखो यहां से मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल हमारा एज इट इज रह जाता है, यानी कि e टू द पावर a माइनस आयोटा ओमेगा टी में e टू द पावर a माइनस आयोटा ओमेगा टी ही आएगा, एंड जो t का कोफिशिएंट है वो इसका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो a माइनस आयोटा ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज। जब हम यहाँ से इसके बेस को ऐड करेंगे, इसका बेस सेम होने के कारण पावर्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस 80 एंड e टू द पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी है, तो माइनस को मैंने बाहर कॉमन लिया एंड t को भी कॉमन ले लिया, तो a प्लस में आयोटा ओमेगा रह जाएगा यहाँ पे। और ओके। तो यहां से अब इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा e टू द पावर माइनस ऑफ a प्लस आयोटा ओमेगा टी, एंड देन इसका जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि माइनस ऑफ a प्लस आयोटा ओमेगा आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को ही लिमिट्स को ओपन करना है हमें, इसका माइनस इन्फिनिटी से जीरो एंड देन इसका जीरो से इन्फिनिटी। सो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओपन होता है, तो देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट रखनी है, यानी कि t की जगह हमें जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे e टू द पावर जीरो मेरे पास में 1 आ जाएगा, एंड देन माइनस इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ
की टी की जगह, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, जब e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है तो उसकी वैल्यू किसकी तरफ टेंड करती है, जीरो की तरफ करती है, तो यहाँ पे 1 माइनस जीरो आ जाएगा। एंड a माइनस आयोटा ओमेगा हमारा एज इट इज एज ए कांस्टेंट डिनोमिनेटर में हमारे बाहर रहेगा। ओके, सो ये तो आ गया एक रिजल्ट। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे भी e टू दी पावर जो इन्फिनिटी है इसको यहाँ पे रखेंगे तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, जो कि हमारा टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट यानी कि e टू दी पावर जीरो, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड ये माइनस साइन के साथ में 1 अपॉन में a प्लस आयोटा ओमेगा एज इट इज रहेगा। तो देखिएगा यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास में क्या क्या चीजें आएगी बाहर, 1 अपॉन में रूट ओवर 2 पाई एंड देन 1 अपॉन में a माइनस आयोटा ओमेगा, प्लस में यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में a प्लस में आयोटा ओमेगा। सो इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तब हमारे पास में फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी जो हमारा e टू द पावर माइनस का a मॉड्यूलस t है, इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आ जाएगी। ओके, जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा a प्लस आयोटा ओमेगा प्लस में a माइनस आयोटा ओमेगा, जहां से आयोटा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से 2a रह जाएगा एंड अपॉन में यहाँ पे a स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ से a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जब होगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मेरे पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि a स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा एंड ये जो 2 है इस 2 से ये रूट ओवर 2 है ये कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास में ये जो है रूट ओवर 2 अपॉन में पाई रिमेनिंग रह जाएगा एंड a अपॉन में a स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, किसकी वैल्यू e टू द पावर माइनस का a मॉड्यूलस t के फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू। अब ये तो हुआ एक पार्ट कंप्लीट। दूसरे पार्ट में जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया है तो अब हम इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी लिख देंगे यहीं से, यानी कि यहां से फोरियर ऑफ e टू द पावर माइनस a मॉड्यूलस t है, तो यहाँ पे फोरियर्स को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो फोरियर इनवर्स ऑफ रूट ओवर 2 अपॉन में पाई a अपॉन में a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं हम e टू दी पावर माइनस का a मॉड्यूलस t के इक्वल। ओके, सो ये आ गया हमारा इनवर्स ट्रांसफॉर्म। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट इसका, जो कि यह है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किस तरह से निकालते हैं। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट करते हैं, अगर हम f ऑफ t का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो f s लगा देंगे एज इट इज। अगर मैं कॉस की बात कर रहा हूँ यानी कि कॉस साइन ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा हूँ फोरियर में, तो यहाँ पे c आ जाएगा। ठीक है, सो रूट ओवर 2 अपॉन में पाई एंड देन लिमिट्स हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी एंड यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ t साइन ओमेगा t dt। सो देखिएगा यहाँ पे f ऑफ t की जगह पे हमें वैल्यू वो रखनी है जो 0 से इन्फिनिटी में डिफाइन हो रही है। ओके, सो यहाँ पे इस चीज को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी जो हमारी लिमिट्स है उसके बीच में जो हमारा फंक्शन था उसकी कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उस वैल्यू को f ऑफ t में रखना है। यानी कि अगर मैं इस कंडीशन में 0 से इन्फिनिटी के लिए हमारे फंक्शन में क्या वैल्यू आई थी उसकी बात करूं तो t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा t जो है मॉड्यूलस से बाहर निकला था t, तो प्लस साइन के साथ ही बाहर निकला था यानी कि e टू द पावर माइनस 80 आया था वहां से हमारे पास रिजल्टेंट f ऑफ t। ओके, सो यहां से इसकी वैल्यू को हमने f ऑफ t में ट्रांसफर कर देना है। तो देखो यहां से मेरे पास में क्या आएगा f s e टू द पावर माइनस 80 रूट ओवर 2 अपॉन में पाई 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 80 साइन ओमेगा t dt। अब देखो ये वाला जो रिजल्ट है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आपको याद रहना ही रहना चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो या लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो या फिर कोई सा भी जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वहां पे आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रहना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड करके किस तरह से आया है वो बता रहा हूँ। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे e टू द पावर माइनस 80 साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी है, अगर मैं साइन ओमेगा टी को एक्सपोनेंशियल में ओपन करता हूँ तो मेरे पास में क्या आता है e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस e टू द पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो सेम ये वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने रख देनी है यहाँ पे e टू द पावर माइनस 80 के मल्टीप्लीकेशन के साथ में। ओके, सो यहां से मैंने 1 अपॉन में 2 आयोटा को एज ए कांस्टेंट बाहर ले लिया है एंड इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो e टू द पावर माइनस 80 एंड e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी आ जाएगा, जिसको मैंने बेस सेम होने के कारण जब पावर्स को ऐड किया तो मैंने माइनस साइन को बाहर लिया है एंड देन e टू द पावर 80 माइनस का आयोटा ओमेगा टी, यानी कि टी को भी मैंने बाहर ले लिया तो e टू द पावर माइनस का a माइनस आयोटा ओमेगा टी हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस को बाहर लेने के पीछे भी एक रीजन था कि जब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करने के बाद में लिमिट्स रख रहे होंगे फ्रॉम अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, तो मेरे पास में लिमिट्स है 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी जब हम लिमिट रखेंगे तो e टू द पावर माइनस जब हम ऑलरेडी उसमें बाहर रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी उसकी वैल्यू किसकी तरफ टेंड करती है, 0 की तरफ टेंड करती है, बट e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 की तरफ टेंड नहीं करती। ओके, सो यहाँ पे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को स्पेसिफाइड करके मेरे को बाहर झलकाना था, बाहर हाईलाइट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस को बाहर ले लिया है सेपरेटली।
ओके। और यही चीज यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही की है, यानी कि e टू द पावर माइनस ए प्लस में आयोटा ओमेगा टी आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो मेरे पास में फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, एंड देन जो टी का कोफिशिएंट है वो माइनस साइन के साथ में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे भी एज इट इज माइनस साइन के साथ में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखो यहाँ से दोनों की लिमिट सेम ही है, 0 से इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी माइनस में 0। कहने का मतलब है कि पहले हमें अपर लिमिट रखनी है एंड देन माइनस लोअर लिमिट रखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास में जब मैं अपर लिमिट रखूंगा यानी कि इन्फिनिटी दोनों में रखूंगा तो मेरे पास में e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी किसकी तरफ टेंड करेगी, 0 की तरफ टेंड करेगी। तो यहाँ पे 0 माइनस 0 आ गया, माइनस अब हमें रखनी है लोअर लिमिट यानी कि 0। सो जब मैं 0 रखूंगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1 एंड देन ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में a माइनस आयोटा ओमेगा, एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्लस एंड देन 1 अपॉन में a प्लस में आयोटा ओमेगा आ जाएगा यहाँ से। तो देखो अब मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास में माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में a माइनस आयोटा ओमेगा माइनस ये वाला अलग से आ गया माइनस 1 अपॉन में a प्लस में आयोटा ओमेगा। तो यहाँ से आगे हम जब एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा a प्लस आयोटा ओमेगा एंड देन ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आयोटा ओमेगा क्या हो गया, 2 आयोटा ओमेगा हो गया। तो 2 आयोटा ओमेगा में से ये 2 आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास में 2 आयोटा तो कैंसिल हो गया बट ओमेगा रह गया। सो ओमेगा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा जब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे तब। ओके, तो यहां से मेरे पास में e टू द पावर माइनस 80 साइन ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी का रिजल्ट आया है ओमेगा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर, जो कि आपको याद होना चाहिए। ये हर जगह आपको डेराइव करके नहीं दिखानी है, ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली पुट करना है। ओके, इस जिस इंटीग्रेशन की हमने वैल्यू निकाली थी इसको अगर मैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के साथ में रख दूं जो हमने ऊपर फॉर्मूले के साथ लिखा था, तो वहां पे मेरे पास √2 अपॉन में पाई ओमेगा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो यहां से ये आ गया है मेरे पास में फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू e टू द पावर माइनस 80 का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ओके, अब जब हम इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं जहां पे हमें कैलकुलेट करना है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो वहां पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा जो कि फॉर्मूला सेम टू सेम उसी की तरह है। जहां पे हमारे पास s था वहां पे c आ जाएगा एंड √2 अपॉन पाई एज इट इज रहेगा, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ t। जहां पे साइन ओमेगा t था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा t आ जाएगा। एंड रिप्रेजेंटेशन का तरीका और देख लीजिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा जहां पे मैं यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स के बीच में हमारा जो फंक्शन था उसकी कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसकी बात करता हूं, तो हमारा जो e टू द पावर माइनस a मॉड्यूलस t था उसमें t की वैल्यू जब 0 टू इन्फिनिटी तक के लिए जाती थी यानी कि t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था, तो उसके लिए मेरे पास में क्या वैल्यू आई थी, e टू द पावर माइनस 80 आया था। e टू द पावर माइनस 80 हमें यहाँ पे रख देना है, e टू द पावर माइनस 80 हमने रखा एंड देन f ऑफ c e टू द पावर माइनस 80। यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसका भी हमें उसी तरह से डेराइव करना है, क्या रिजल्ट आएगा। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू भी जब हम रखेंगे एक्सपोनेंशियल की टर्म में तो मेरे पास में क्या आएगा, e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस में e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहां से इसकी वैल्यू को हम जब यहाँ पे रखेंगे तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी उसको फाइनली इस तरह से कुछ सिंप्लीफाई करके आप देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने लास्ट वाले पेज पे भी बताया था साइन ओमेगा टी के लिए करके, उसी तरह से यहाँ पे मैंने किया है, क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर एंड 1 अपॉन में 2 एज ए कांस्टेंट बाहर ले लिया है एंड 0 से इन्फिनिटी लिमिट्स के लिए यहाँ पे जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करके जब हमें इसकी पावर्स को ऐड कर देना है। e टू द पावर माइनस 80 एंड देन प्लस का आयोटा ओमेगा टी, तो जब हम इसकी पावर्स को ऐड करेंगे तो e टू द पावर माइनस कॉमन बाहर लिया एंड देन a प्लस में आयोटा ओमेगा जो था उसमें माइनस बाहर लेने के कारण a माइनस आयोटा ओमेगा टी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, e टू द पावर a माइनस आयोटा ओमेगा टी हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद में एंड एज इट इज e टू द पावर माइनस 80 एंड e टू द पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी के लिए भी माइनस जब हम बाहर ले लेंगे कॉमन तो e टू द पावर माइनस a प्लस में आयोटा ओमेगा टी आ जाएगा। यहां से भी जब हम इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स के बीच में t के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास में क्या आएगा, e टू द पावर माइनस a माइनस आयोटा ओमेगा टी एंड जो t का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा पूरा डिनोमिनेटर में एज इट इज e टू द पावर माइनस a प्लस आयोटा ओमेगा टी एंड जो t का कोफिशिएंट है वो पूरा डिनोमिनेटर में। देखो यहाँ पे भी जो मैंने रीजन आपको लास्ट पेज में दिया था कि मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया है e टू द पावर में, तो उसका भी रीजन यहाँ पे सिंपली वही है जो मैंने लास्ट पेज में बताया था कि यहाँ पे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू किसकी तरफ टेंड करती है, 0 की तरफ टेंड करती है। तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी डायरेक्टली हमारे पास में हाईलाइट होके आ जाए, इसलिए हमने माइनस को पहले ही बाहर निकाल लिया है। ओके, जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी लिमिट्स रखेंगे यानी कि जब हम लिमिट ओपन करेंगे तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करेंगे,
ओके, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे यहाँ पे मेरे पास में e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, एंड देन माइनस एंड देन e टू द पावर यहाँ पे आ जाएगा 0, तो e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस e टू द पावर यहाँ पे 1 अपॉन में a प्लस में आयोटा ओमेगा हो जाएगा। सो यहाँ से देखिएगा अब मेरे पास में क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर देने के बाद में जब हम एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास आएगा, यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, a अपॉन में a स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है -1। सो यहाँ से a स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एंड देन a अपॉन में a स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर किसकी वैल्यू आ जाएगी, e टू द पावर -at cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन करने पे t के रेस्पेक्ट में फ्रॉम द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सो ये रिजल्ट भी आपको याद कर लेना है, बार बार डेराइव नहीं करना है। सो इसकी वैल्यू का हम जब ऊपर हमारा जो फॉर्मूला था उसमें रख देंगे यहाँ पे, तो मेरे पास में फाइनली फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगा e टू द पावर -at का कुछ इस तरह से। सो दोस्तों फाइनली ये था हमारा आज का वीडियो, आज का सॉल्यूशन। सो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।